न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को इस तरह बयान किया जाता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। इसका मतलब है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तब तक वो मूव नहीं करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक वो स्टॉप नहीं करेगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के दो पार्ट्स हैं, पहला रेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए और दूसरा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब हम दोनों पार्ट्स को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट ये है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest unless acted upon by an unbalanced force। अगर हम फर्ज करें कि एक रेस्टिंग बॉल पे कोई एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो ये हमेशा रेस्टिंग पोजीशन में ही रहेगा जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई की जाए। स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट ये है, An object in motion stays in motion unless acted upon by an unbalanced force। अगर हम फर्ज करें इस मूविंग बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो ये हमेशा मूविंग पोजीशन में ही रहेगा जब तक उसको स्टॉप करने के लिए इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लफ्ज इनर्शिया लैटिन वर्ड इनर्टस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है लेजी या सुस्त। ऑब्जेक्ट्स में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो सिर्फ वो ही काम करना चाहते हैं जो वो कर रहे होते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स बहुत सुस्त होते हैं, दे आर वेरी लेजी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स में ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहते हैं तो वो स्टॉप क्यों हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी बॉल को किक करें तो वो कुछ देर बाद स्टॉप हो जाता है। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मूविंग बॉल के स्टॉप होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर रेजिस्टेंस, ground resistance and obstacle resistance। First one is air resistance, जिसमें हवा के मॉलिक्यूल्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हवा की लेयर्स बॉल की मूवमेंट में रुकावट पैदा कर रही हैं। सेकेंड वन इज ग्राउंड रेजिस्टेंस, जिसमें ग्राउंड की सरफेस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करती है। देखने में तो ये सरफेस आपको बहुत स्मूथ लग रही है, लेकिन अगर हम इस सरफेस को मैग्नीफाई करके देखें तो असल में ये बहुत रफ होती है और यही रफ सरफेस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करती है और उसे स्टॉप करने की कोशिश करती है। थर्ड वन इज ऑब्स्टेकल रेजिस्टेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट अपने रास्ते में आने वाले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से रुक जाता है। मिसाल के तौर पर इस चलती बॉल के रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट मसलन दरख्त आ जाए तो वो बॉल रुक जाएगा। लेकिन अगर हम इसी बॉल को स्पेस में किक करें जहां कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई रेजिस्टेंस नहीं होती तो आप देखेंगे कि ये बॉल कभी स्टॉप नहीं होगा। आज भी लोग यही समझते हैं कि हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट्स को हरकत में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। तो न्यूटन के पहले लॉ का की पॉइंट ये हुआ कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को मूव करते रहने के लिए फोर्स की ज़रूरत नहीं होती,
बल्कि इन्हें रोकने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की हमारी डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट क्यों ज़रूरी होती है? कार में बैठा हुआ इंसान उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है जिससे कार मूव कर रही होती है। अगर ये कार खुदा न ख्वास्ता किसी ट्री या वॉल से टकराए तो कार एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिसेलरेट होकर रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, जबकि इंसान अपनी स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखने की कोशिश में कार से बाहर गिर जाता है। कार से बाहर निकलते ही वो प्रोजेक्टाइल लाइक मोशन में आ जाता है, जो इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए कार ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट आपको वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है जो आपको स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में आने में हेल्प करती है। इसी तरह स्केटबोर्ड की राइडिंग के दौरान अगर स्केटबोर्ड किसी बिल्डिंग से टकरा जाए तो स्केटबोर्ड तो रुक जाता है, लेकिन आप फॉरवर्ड मूव करते हुए उस चीज से टकरा जाते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पानी से भरा हुआ एक ग्लास लें और उस पर एक कार्डबोर्ड और एक कॉइन रखें। अब अचानक से कार्डबोर्ड को कॉइन के नीचे से रिमूव कर दें तो आप देखेंगे कि कॉइन कार्डबोर्ड के साथ अपनी रेस्टिंग पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बल्कि पानी में गिर जाएगा। इनके अलावा भी हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बहुत सी एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो कीप ऑब्जर्विंग।